भैया एक प्रश्न आया है। किसी भाई ने भेजा है। वो कहते हैं कि क्रिया से धर्म नहीं होता है, ऐसा सर्वथा कथन है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे सिंह की पर्याय में भगवान महावीर के जीव, जब उनके मुंह में वो था, हिरण था, ठीक है ना, उसका वो शिकार कर रहे थे, खा भी रहे थे। उस समय मुनि महाराज ने उनको उपदेश दिया, है ना, देशना दी। तो उनकी क्रिया तो उस समय ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल मतलब उचित क्रिया हो बाहर से दिखने में, लेकिन फिर भी उनको उस समय सम्यक दर्शन हुआ। तो ऐसा कहना है उनका कि इसका मतलब तो ये हुआ कि क्रिया सर्वथा ही है, मतलब सर्वथा ही क्रिया से धर्म नहीं होता है। थोड़ा इसके बारे में समझना था। ओ, देखो, प्रश्न ये है कि क्रिया में सर्वथा धर्म नहीं है। यदि क्रिया में धर्म होता तो शेर को सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रिया की अपेक्षा से शेर उस समय मांसाहार कर रहा था। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि क्रिया में सर्वथा धर्म नहीं है, पहले तारतम्यता को और उसके स्याद्वाद भाव को समझना अच्छे से। तो श्वेतांबरों का जो ये मत है कि निर्वस्त्र हुए बिना भी मोक्ष हुआ जा सकता है, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है। और फिर सम्य दर्शन प्रकट होने के पश्चात आप जैसा मर्जी व्यवहार करो, जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी करो, है ना, जैसी भी अनर्गल क्रिया करो। अन्याय अनित्य पक्ष आदि की प्रॉक्सी लगाने की आवश्यकता नहीं है, मुनि धर्म अंगीकार करने की जरूरत नहीं है, अणुव्रत लेने की जरूरत ही नहीं। बात ये बिल्कुल सच्ची है कि सर्वथा क्रिया में धर्म नहीं है। पर इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, ये समझना पड़ेगा, है ना। कोई व्यक्ति मन वचन काया की क्रिया में धर्म मानता है। कोई ये मानता है कि मैं उपवास आदि का अनुपालन करता हूँ, मैं रात्रि भोजन आदि का त्याग करता हूँ, अथवा मैं निर्ग्रंथ अवस्था का पालन करता हूँ, 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, अणुव्रत आदि धारण करता हूँ, तो मुझे धर्म है, अथवा मुझे धर्म हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म होता नहीं है। अर्थात सात तत्वों की स्वरूप को समझे बिना, आत्मानुभूति हुए बिना वास्तविक धर्म की प्राप्ति होती नहीं है। तो क्या क्रियाओं में सर्वथा धर्म नहीं है? कि हाँ, क्रिया में सर्वथा धर्म नहीं है। ऐसा होने पर भी जिन जीवों के चित्त में वीतराग धर्म प्रकट होता है, अर्थात सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होते हैं, ऐसे जीवों के निमित्त नैमित्तिक संबंध मन वचन काय के अणुव्रत अथवा महाव्रत अनुरूप ही होते हैं, व्यवहार धर्म रूप भी होते हैं। क्रिया में सर्वथा धर्म नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया करने से किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, मन वचन काय की प्रवृत्ति से किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। उसका अर्थ ये नहीं है कि समय दृष्टि मांस खा सकता है, रात्रि भोजन कर सकता है, अनछना जल पी सकता है, या निर्गुण क्रियाएं कर सकता है, सप्त व्यसन का सेवन कर सकता है। फिर तो सप्त व्यसन का सेवन करते करते मोक्ष हो जाएगा। अनर्गल क्रिया करते करते, पांच पाप करते करते जीव को मोक्ष हो जाएगा, अथवा आठवां नौवां दसवां गुण स्थान हो जाएगा। ये तो महादोष हो जाएगा, महादोष कारक हो जाएगा। तो भाव को सर्वथा समझना चाहिए। सर्वथा धर्म क्रिया धर्म नहीं है, मतलब मन वचन काय की परिणति से किसी को सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं। समय दर्शन किससे प्रकट होता है? कि रत्नत्रय की जो प्राप्ति है, वो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचान कर, निज चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति कर कर, अपने को शरीर से भिन्न स्वीकार कर, ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक उस धर्म की प्राप्ति होती है। अब जब, क्योंकि जो उपादेय बुद्धि है वो मन वचन काय अर्थात देह आदि में नहीं होती, तो देह आदि के द्वारा अनर्गल क्रियाएं भी होती नहीं है। वितराग परिणति का नाम है स्थिरता। चित्त की स्थिरता होने पर मन वचन काया की भी स्थिरता होती है। और मन वचन काया की स्थिरता अर्थात पांच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं होना, इसको मन वचन काया की स्थिरता कहते हैं। तो भली प्रकार से विचार करेंगे तो हम ये समझेंगे कि रत्नत्रय का जो वास्तविक रत्नत्रय भाव है, वह तो निश्चय रत्नत्रय ही है, अर्थात आत्मानुभूति ही है। परंतु वह निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय के बिना नहीं होता, और व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय के बिना नहीं होता। ये दोनों कैसे हैं? अविनाभावी संबंध दोनों में पाया जाता है। बस इतना समझना चाहिए। तीव्र कषायों में प्रवृत्ति करेगा तो सात तत्वों के स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। अब जैसे उन्होंने शेर का उदाहरण लिया, तो शेर वहां पे मांस खा रहा था तो खाता ही नहीं रहा, पशुपात करने लगा, विचार करने लगा हो, मैं अपने स्वरूप को भूलकर किस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा था, कैसे अनर्गल कार्य कर रहा था। और सम्यक दर्शन होने के पश्चात उस शेर की प्रवृत्ति वो क्यों भूल गए? ऐसे विराजता है शिला पर, मानो शिला के ऊपर एक अन्य शिला ही पड़ी हो। ऐसे जो जंगल के जानवर उस शेर को देखकर भयभीत होते थे,
अब वही जंगल के अन्य पशु पक्षी और जानवर उस शेर के नजदीक जाकर अभय भाव को प्राप्त होते हैं। शेर के समीप जाकर कोई हिरण अपनी कमर उस शेर को शिला समझकर खुजा रहा है। कोई चिड़िया अपने बच्चों का संरक्षण उस शेर के बालों में घोंसला बनाकर कर रही है। समझे? कोई गिलहरी आदि अपने को बरसात आदि से बचाने के लिए उस शेर की पास में, उसके पाँव के पास, उसकी पूंछ के पास अपने को आसरा दे रही है। अब उस शेर के नजदीक जाकर निरही प्राणियों को भय नहीं लगता। ऐसा निर्भय भाव उस शेर को प्रकट हो गया। तो कैसे प्रकट हो गया वो भी तो नहीं भूलना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि धर्म, मन वचन काय की प्रवृत्ति सर्वथा धर्म नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है, परंतु उसका भाव क्या है। सर्वथा धर्म नहीं है का भाव क्या है, वह भाव अच्छे से समझना चाहिए। ऐसा मानकर कोई स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा तो तीव्र कषाय में ही प्रवृत्ति करेगा, और तीव्र कषाय में प्रवृत्ति करने वाले को वस्तु स्वरूप की समझ या क्षेपक्षम भाव प्रकट होता नहीं है। ऐसा पंडित टोडरमल जी ने विस्तार से निश्चय भाषी आदि के स्वरूप में मोक्ष और प्रकाशक जी में भली प्रकार से समझाया है। वहां अच्छे से उस भाव को समझना चाहिए। ठीक है भैया? चलो। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि बिना परिणामों के या बिना भावों के वो क्रिया भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। छद्मस्त की क्रिया प्रवृत्ति उपयोग पूर्वक होती है। जब तक पांच इंद्रिय के विषय कषाय में उपयोग की प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक छद्मस की पांच इंद्रिय के विषय विषय कषाय में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। पहले उपयोग प्रवर्तता है तो मन वचन काय प्रवर्तित है, बिना उपयोग के मन वचन काय प्रवर्तित नहीं है। ठीक है ना? तो ये भाव हमें अच्छे से समझना चाहिए। हाँ ये भी समझो कि सम्यक दृष्टि जीवों को भी पांच इंद्रिय विषय कषाय की प्रवृत्ति होती है। तो भाई जितनी जितनी पांच इंद्रिय विषय कषाय की प्रवृत्ति होती है, उतना उतना आश्रव उस सम्यक दृष्टि जीव को भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल आश्रव ही नहीं है। सम्यक दर्शन की अपेक्षा, अनंतानुबंधी की अपेक्षा उसको आश्रव नहीं है, परंतु प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन की अपेक्षा भूमिका अनुसार उस जीव को भी आश्रव है, संसार अवस्था है, अन्य अन्य भाव है। यदि ऐसा ना हो तो नकुल और सहदेव की क्या गलती है बताओ? सर्वार सिद्धि क्यों चले गए? उनको मोक्ष चले जाना चाहिए था, क्यों नहीं जा पाए? है ना? अथवा द्रव्यलिंगी की क्या गलती है? द्रव्यलिंगी को भी मोक्ष आना चाहिए था। तो क्रियाओं में धर्म नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन क्रियाओं की प्रवृत्ति होने से धर्म क्या, धर्म में बाधा नहीं पड़ती? तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि छद्मस का उपयोग या तो आत्मा में प्रवृत्ति करेगा, या तो मन वचन काय में प्रवृत्ति करेगा। तो रूप में प्रवृत्ति करे उसका नाम धर्म है। शुद्धोपयोग ही धर्म है, ऐसा कहा है जिनागम में। शुद्धोपयोग ही धर्म है। मन वचन काय से प्रवर्तित होने वाले पाप को पाप तो कहते ही है, परंतु मन वचन काय में प्रवृत्ति नहीं होने पर भी, मन वचन काय से प्रवृत्ति नहीं होने पर भी, जैसे द्रव्यलिंगी आदि, तो उनको स्थूल पाप ना कहते हुए भी मिथ्यात्वादी पाप तो उनके भी सदैव विद्यमान ही है। वास्तविक धर्म किसको कहते हैं? क्या मन वचन काय की क्रिया को स्थिर कर देना धर्म है? यदि शुद्धोपयोग पूर्वक है तो धर्म है, यदि शुद्धोपयोग पूर्वक नहीं है तो धर्म नहीं है। क्योंकि वास्तविक धर्म तो शुद्धोपयोग ही है। ऐसा। ठीक है ना? जी जी, बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न और आया है कि ज्ञानी के इंद्रिय ज्ञान और अज्ञानी का इंद्रिय ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है? ज्ञानी का इंद्रिय ज्ञान और अज्ञानी का इंद्रिय ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है? किसी भी जीव को जो ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, चाहे वह अज्ञानी हो चाहे वो ज्ञानी हो। ठीक है ना? अब ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहना और ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहना का भाव क्या है, ये भाव समझना हमको भली प्रकार से चाहिए। है ना? ज्ञान तो आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है, इंद्रियों की पर्याय तो नहीं है। फिर भी जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करे, अर्थात इंद्रियों में सुख बुद्धि माने, इंद्रियों में प्रवृत्ति करे अर्थात सुख बुद्धि इंद्रियों में माने, जिसको स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु आदि भाव में अहमपना है, जिसको देह में ममत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, भोक्तत्व बुद्धि है। ऐसी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि वाला जो भाव है, बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि माने ज्ञान, तो एकत्व ज्ञान, पर में एकत्व का जो ज्ञान है, पर में ममत्व का जो ज्ञान है, पर में भोक्तत्व का जो ज्ञान है, पर में कर्तृत्व का जो ज्ञान है, इसको कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। ज्ञान इंद्रिय नहीं है, ज्ञान तो आत्मा की ही पर्याय है। लेकिन उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करता हुआ इंद्रिय में सुख बुद्धि रखता है।
और जो ज्ञान प्रवर्तति भले ही गुणस्थान प्रमाण इंद्रियों में कर रहा हो, तथापि अहमपना आत्मा में है, तथापि सुख बुद्धि आत्मा में है, तथापि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि इंद्रियों में या शरीर में ना होकर आत्मा में है, ऐसे ज्ञान का नाम है अतीन्द्रिय ज्ञान। अर्थात जिस ज्ञान ने अपने को इंद्रियां नहीं माना वो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान, और जिस ज्ञान ने अपने को मैं इंद्रिय हूं ऐसा माना वो इंद्रिय ज्ञान। पकड़ में ही बात। अब ज्ञानी के इंद्रिय ज्ञान और अज्ञानी के इंद्रिय ज्ञान में क्या अंतर है? कि ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों का ज्ञान तो आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय ही है। फिर भी अज्ञानी के ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं और ज्ञानी के ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। अभी प्रवचन सार जी में 43 या 44 नंबर की गाथा है जिसमें आएगा ज्ञेयार्थ ज्ञान, ज्ञेयार्थ प्रवृत्ति। अर्थात जिसने ज्ञेयों में सुख बुद्धि, जिसकी ज्ञेयों में सुख बुद्धि है उस ज्ञान को कहते हैं ज्ञेयार्थ प्रवृत्ति, और जिसकी सुख बुद्धि आत्मा में है उसको कहते हैं ज्ञानार्थ प्रवृत्ति। पकड़ में ही बात। ऐसे ही जिसकी सुख बुद्धि इंद्रियों में है उस ज्ञान को कहते हैं इंद्रिय ज्ञान, और जिस ज्ञान ने अपना अहम बना भाव आत्मा में धारण कर लिया है ऐसे ज्ञान की प्रवृत्ति को कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझनी चाहिए। तो अज्ञानी के ज्ञान में और ज्ञानी के ज्ञान में क्या अंतर है ये प्रश्न होना चाहिए, ना कि ज्ञानी के इंद्रिय ज्ञान में और अज्ञानी के इंद्रिय ज्ञान में क्या अंतर है। क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का स्वभाव न कभी था, ना है, न कभी हो सकता है। ज्ञान तो आत्मा का गुण होने से आत्मा के ज्ञान गुण की ही पर्याय है। आत्मा ही है, वह परभाव नहीं है। उसको अपेक्षा से इंद्रिय और अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक। चलो। और इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में और भी बहुत विस्तार है। अगर आप कहो तो मैं 1 मिनट में उसको शॉर्ट में समझा देता हूं। पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान पर्यंत जो ज्ञान की प्रवृत्ति है उसमें इंद्रिय और इंद्रियातीत भाव होने पर भी वह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है किसी एक अपेक्षा से। क्यों कहलाता है? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान संज्ञा केवल ज्ञान को प्राप्त है। समझ में बात। जो ज्ञान पूर्णतः स्वभाव में स्थित हो गया है ऐसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, जो केवलियों को प्रकट हुआ है। सदमस्त जीवों को जो ज्ञान है तो उनका भी ज्ञान गुण ही ज्ञान गुण की पर्याय और अपने आत्मा के स्वभाव से प्रकट हो रही है। तो भी वह क्षयोक्षम होने के कारण, आश्रित होने के कारण, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण, इंद्रियों में प्रवृत्ति होने के कारण ऐसे ज्ञान को भी इंद्रिय ज्ञान किसी एक अपेक्षा से कहते हैं। वही उसी जिस गाथा का मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया ना, 44 नंबर की गाथा, उसी गाथा में ये बात समझाएंगे कि ज्ञेयार्थ ज्ञान तो पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान पर्यंत तक ज्ञेयार्थ प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन 13वें गुण स्थान में मात्र ज्ञानार्थ प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा क्यों कहा कि ज्ञेयार्थ प्रवृत्ति तो मिथ्या दृष्टि को होती है? बोले ऐसा नहीं कि ज्ञेयार्थ प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टि मात्र मिथ्या दृष्टि को भी होती है। जितना जितना जीव की कषाय भाव है उतनी उतनी प्रवृत्ति उसकी ज्ञेयार्थ प्रवृत्ति है। ऐसे ही यहाँ समझो कि जितनी जितनी जीव को कषाय भाव है उतना उतना उसका ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करने वाला है। हालांकि 8वें गुण स्थान से या यूं कहूं 7वें गुण स्थान से तो प्रवृत्ति ज्ञान की एकमात्र आत्मा में ही होती है, आत्म भाव में ही होती है, शुद्धोपयोग रूप ही रहती है। तो भी वो शुद्धोपयोग से रूप से प्रवृत्ति करने वाला जो ज्ञान है, जिसको हम अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहते हैं, शुद्धोपयोग के काल में अवलंबन उसको इंद्रिय का रहता है, निमित्त इंद्रिय का उसका वहां पे रहता है। निमित्त की अपेक्षा से उस आत्मोपलब्धि यानी कि शुद्धोपयोग पूर्वक वर्तने वाले ज्ञान को भी निमित्त की अपेक्षा से इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा में ही होता है, आत्मा का ही होता है। लेकिन ज्ञान को किस अपेक्षा से इंद्रिय संज्ञा है और ज्ञान को किस अपेक्षा से अतीन्द्रिय संज्ञा है वो हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे ज्ञान को एक परोक्ष संज्ञा भी है और प्रत्यक्ष संज्ञा भी है, ऐसे ही ज्ञान को इंद्रिय संज्ञा भी है, अतीन्द्रिय संज्ञा भी है। ज्ञान को सूक्ष्म संज्ञा भी है, केवल ज्ञान संज्ञा भी है। तो वहां अपेक्षाओं को हमें अच्छे से समझना चाहिए, तो वो भाव हमें विस्तार से समझ में आता है। फिर भी प्रश्न का उत्तर बस इतना है कि जिस ज्ञान ने अपना अहम भाव इंद्रियों में माना है ऐसे अज्ञानी के ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं,
और जिस ज्ञानी ने अपना अहम भाव अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में ही माना है, ऐसे ज्ञानी के ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। बस। ठीक है भैया, चलो। अभी केवल ज्ञान की आपने बात करी, तो उससे एक चीज ध्यान आई कि जैसे आत्मा की जब बात करते हैं, शुद्धात्मा की बात करते हैं, है ना, तो समझ में आता है, आप समझाते हो, गुरुदेव समझाते हैं, आचार्य भगवंतों ने इतना खोल खोल कर विस्तार किया है, तो उसमें आनंद भी आता है, रस भी आता है। लेकिन एक चीज समझ नहीं आती कि हम अरिहंत भगवान के स्वरूप को या फिर केवल ज्ञान को जाने, उससे बेटर यह है कि हम अपना उपयोग जो है अपने आत्मा में लगाएं ना। हम उनके केवल ज्ञान को जानकर हम क्या करेंगे? मतलब थोड़ा सा स्पष्ट करिए कि हम्म। सम्यक दर्शन तो आत्मा के बहुत आश्रय बढ़िया। से होने वाला है ना, केवल ज्ञान के आश्रय से थोड़ी सम्यक दर्शन हम्म। होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आत्मा का स्वरूप जानने से सम्यक दर्शन होता है। आत्मा का अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता है। आत्मा में अहम भाव करने से सम्यक दर्शन होता है। वो आत्मा मैं हूँ। केवलियों की आत्मा, केवलियों का केवल ज्ञान जानकर मुझे क्या लाभ होगा? सही बात है, सच्ची बात है। तो सात तत्वों का स्वरूप तुमने किसके आधार से जाना? मैं आत्मा हूं, ये किसके आधार से जाना? मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये किसके आधार से जाना? मैं भी भगवान हूँ, वर्तमान में सिद्ध समान हूं, ये किसके आधार से जाना? किसके आधार से जाना? वो केवली तो है। केवली बड़ीदम। केवलियों के द्वारा ही तो कहा गया है। केवलियों के द्वारा कहा गया है, केवल ज्ञान के स्वरूप की सिद्धि क्यों करूं? क्योंकि पुरुष की प्रमाणिकता हुए बिना पुरुष के वचन की प्रमाणिकता नहीं होती। पहला भाव तो यह है कि जिन्होंने उस वस्तु स्वरूप का वर्णन किया है, जिस वस्तु स्वरूप को प्रकट किया है, जिन सात तत्वों के स्वरूप को समझाया है, ऐसे केवल ज्ञानी भगवान प्रमाणिक हैं। उनका ज्ञान प्रमाणिक है, उनका स्वरूप प्रमाणिक है। जब तक यह निश्चय नहीं होता इस चित्त को वास्तव में, तब तक सात तत्वों के स्वरूप की प्रतीति होना संभव नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कि केवल ज्ञान के स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को क्यों लगाऊं? कि वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता समझे बिना वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे संभव है, ये बतलाओ आप हमें। आपको जो सात तत्वों का स्वरूप समझना है, तो उन सात तत्वों के स्वरूप की स्वतंत्रता स्वीकारोगे या नहीं स्वीकारोगे? कि स्वतंत्रता स्वीकारने से क्या लाभ? कि अकर्तापना स्वीकार नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को स्वीकार किए बिना जीव कर्तृत्व के बोध से मुक्त नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। और वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को स्वीकारने के लिए, समझने के लिए, कर्म नियमितता अर्थात कर्मबद्धता के स्वरूप को समझना अति अनिवार्य है। और कर्म नियमितता या कर्मबद्धता के स्वरूप को समझने के लिए सर्वज्ञता के स्वरूप को समझना अति अनिवार्य है। यदि सर्वज्ञता के स्वरूप को तुम भली प्रकार से विचार नहीं करते हो, तो तुम्हें कर्म नियमितता और कर्मबद्धता समझ में नहीं आएगी। क्रम नियमितता क्रमबद्धता का स्वरूप अगर तुम्हारे ज्ञान में या संज्ञान में नहीं आता है भली प्रकार से, तो वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का विचार हो सकता नहीं है, जिसको निश्चय षटकारक भाव कहा है। जिस वस्तु स्वरूप को स्वतंत्र नहीं स्वीकारोगे, तो यह उपयोग का अकर्तापना इस आत्मा में स्थिर कैसे करो? आप हमें समझाओ। कर्तत्व का कोई ना कोई बोध, कोई ना कोई बोझ तेरे चित्त में अवश्य ही बना रहेगा, क्योंकि मिथ्यात्व का ऐसा ही स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? कि वह कहीं ना कहीं कर्तव्य की कणिका को पकड़े बैठा है। आती है, बस समझ में नहीं आती है? पूछना आप था आपने जो रत्नाकरण। षटकारक, मुझे पूछना था आपने जो षटकारक कहा ना, जो द्रव्य के षटकारक, मतलब वो कैसे होते हैं? वो मेरे को एकदम समझ नहीं आ रहे। वो द्रव्य के षटकारक आपने अभी बोला ना, वो निश्चय षटकारक। षटकारक की कक्षा जब करेंगे ना, तो वहां उसके विस्तार से उस भाव को समझाएंगे। वैसे रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं षटकारक की, वो आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि षटकारक भाव ऐसा नहीं है कि मैं आपको भी 2 मिनट में उसका उत्तर दे दूं। बस इतना समझो, स्वतंत्रता का नाम यहाँ पे षटकारक है। कर्ता कर्म करण आदि भाव और स्वतंत्र भाव है ना। अब किस अपेक्षा से स्वतंत्र भाव है, उसका एक विस्तृत भाव है। अभी मूल बात जो प्रश्न है वो यह है कि जब तक वो स्वतंत्रता भाव को नहीं स्वीकारेगा, तब तक कर्तृत्व की वर्णिका को त्याग नहीं सकता, कर्तृत्व के बोध को त्याग नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, बोलो तुम्हें आत्म अनुभव करना है या नहीं करना है? करना करना है। है। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं कर सकते हो। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। करने वाले तुम हो, तुम ही करोगे, लेकिन नहीं कर सकते को स्वीकार किए बिना नहीं कर पाओगे क्या?
जब तक पर्याय के कर्तृत्व का बोध नहीं बोझ त्यागोगे नहीं, तब तक स्वरूप का बोध प्रकट होगा नहीं। आती है वह समझ में? आत्मा हाँ ज्ञाता है, ज्ञान स्वभाव की स्वतंत्रता को, सहज अपने ज्ञातापने को, पर में इष्ट अनिष्ट भावों को, कुछ हो जाए कुछ कर लूं आदि आदि परिणामों को जब तक त्यागेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक वहां से निश्चिंत नहीं होगा, समझे आप मेरी बात, तब तक स्वरूप में स्थित हाँ भी होगा नहीं। हाँ, समझ में आया। हाँ, म्यूट रखो म्यूट रखो। तो क्या कहते हैं, सुनिश्चितता के ज्ञान की निश्चितता हुए बिना, क्या कहा, सुनिश्चितता के ज्ञान की निश्चितता हुए बिना ज्ञान निश्चिंत होता नहीं है। सूत्र है ये, याद कर लो। फिर बोलूं, सुनिश्चितता के ज्ञान की निश्चितता हुए बिना ज्ञान निश्चिंत होता नहीं है। नहीं तो तुम जैसे ध्यान करने बैठोगे, स्वरूप का विचार करने बैठोगे, कोई ना कोई कर्तृत्व का वो तुम्हें घेर लेगा, कोई ना कोई भाव तुम्हें घेर लेगा। ऐसा ही है, मिथ्यात्व का स्वरूप ऐसा ही है। कर्तृत्व की कणिका, कर्तृत्व का स्वाद, कर्तृत्व का अभिमान इस जीव को छोड़ता नहीं। इसलिए इसलिए सर्वज्ञता के स्वरूप को समझे बिना वास्तविक देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा संभव नहीं। और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हुए बिना सात तत्वों के स्वरूप की स्थिरता या उनके स्वरूप की श्रद्धा संभव नहीं। और सात तत्वों के स्वरूप की श्रद्धा हुए बिना स्वपर का भेद विज्ञान संभव नहीं। और स्वपर का भेद विज्ञान हुए बिना आत्मानुभूति संभव नहीं। पकड़ में ही बात। इसलिए सर्वज्ञता के स्वरूप को समझना अति अनिवार्य है। यदि सर्वज्ञता का स्वरूप समझना अनिवार्य नहीं होता, तो पांच परमागमों में प्रवचनसार आदि जैसे ग्रंथों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ना कि सिर्फ प्रवचनसार, पंचास्ती का भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। निश्चय षटकारक समझाने की आवश्यकता नहीं होती। नियम सार आदि जैसे ग्रंथों में स्वरूप की स्वतंत्रता स्वीकार करने के लिए बतलाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वरूप वस्तु स्वरूप कितना स्वतंत्र है, द्रव्य गुण पर्याय भाव कितने स्वतंत्र हैं, उनकी स्वतंत्रता का पैमाना क्या है, माप क्या है, मापदंड क्या है, ये सर्वज्ञता के स्वरूप को समझे बिना आप पर्यायों के स्वरूप को नहीं समझ सकते। आप कहते हो ना, पर्याय प्रत्येक पर्याय स्वकाल में खचित है, इसकी सिद्धि कैसे करें बोलो? सर्वज्ञता के बिना आप सिद्धि नहीं कर पाओगे। वर्तमान योग के ग्रंथों में सर्वज्ञता के स्वरूप को समझाते समय भूत और भविष्य वर्तमान की पर्यायों को केवल ज्ञान द्वारा बतलाया जाना वो क्यों जरूरी है, क्यों बतलाया जा रहा है? सर्वज्ञता के स्वरूप भगवान की वितरागता का संबंध, जब हम कहते हैं ना केवलियों का श्रद्धान अरिहंतों का श्रद्धान नमो अरिहंताणम, तो वहां मात्र वितरागी कह दो, हितोपदेशी कह दो, लेकिन वहां पे पहला गुण है सर्वज्ञता। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया। क्यों भैया, ये जरूरत क्या है सब जग जान लिया कहने की? है सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसली, क्या जरूरत है सकल गेय गायक तदपि कहने की? क्या आवश्यकता है? निर्धूम कलित सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे, क्या आवश्यकता है ये बात कहने की? क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि सर्वज्ञता नहीं समझोगे तो वीतरागता समझ में नहीं आएगी। क्या कहा? वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञता नहीं होती, सर्वज्ञता हुए बिना वीतरागता नहीं होती, सर्वज्ञता और वीतरागता हुए बिना हितोपदेशता नहीं होता, हितोपदेशीपना नहीं होता। वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए सब पर्याय एक समय की है, एक समय की है ना पर्याय। किसने बताया आपको? कैसे स्वीकार करोगे? द्रव्य का रूपी भाव कैसे स्वीकार करोगे? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य को कैसे स्वीकार करोगे? बतलाओ, कैसे मानोगे? और फिर जगत में जो आत्मा का अरूपी कहने वाले भी आत्मा को ज्योति स्वरूप कहते हैं, अरूपी कहने वाले भी आत्मा को जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से पहचानते हैं, उन सबका निराकरण कैसे करोगे? समझाओ जरा। आत्मा के असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक भाव को कैसे स्वीकार करोगे? बोलो। और वस्तु अनादि निधन है, ये स्वीकृति कहां से लाओगे? किसने जाना वस्तु अनादि निधन है? बोलो। मैं अनादि हूं, ये तो मुझे समझ में आ गया। मैं अनिधन हूं, ये स्वीकृति कैसे लाऊं? इसका क्या प्रमाण है? बोलो, क्या प्रमाण है कि मैं अनिधन हूं? अनादि से था, अनादि तक रहूंगा, अनंत काल तक रहूंगा,
इसकी सिद्धि कैसे करूंगा मैं, बताओ? प्रत्येक द्रव्य अनंत काल तक रहने वाला है, इसकी सिद्धि कैसे करोगे आप, जब सर्वज्ञता के स्वरूप को नहीं समझोगे? बात समझ आती नहीं आती है? वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, ना कि सिर्फ उसकी स्वतंत्रता को समझने के लिए, इवन उसकी सत्ता का ज्ञान करने के लिए भी, उसके सतभाव को समझने के लिए भी सर्वज्ञता के स्वरूप को समझना अनिवार्य है। और एक बात, गुरुदेव का वचन है ये, आचार्य ने तो कहा ही है, प्रवचन सार आदि में तो इसकी सिद्धि की ही है, बल्कि पांचों परमागमों में सिद्धि की है। और गुरुदेव ने डंके की चोट पे कहा कि सर्वज्ञता स्वीकारे बिना सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं है। गुरुदेव का अनुकरण करते हुए युगल जी बाबू जी ने कहा, खरा सोना है कर्मबद्ध पर्याय खरा सोना, खरे सोने को ग्रहण किए बिना आत्मानुभूति प्रकट होती नहीं है। क्या कहा? पंडित टोडरमल जी हैं, है ना, चाहे पंडित बनारसी दास जी हैं, चाहे गुरुदेव श्री हैं, चाहे वर्णी जी हैं, और चाहे आचार्य आदि की परंपरा है। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में यह लिखा कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में, जिस समय, जिस भाव रूप से होनी है, होती है, और जो यह जानता है, वो सम्यक दृष्टि है। क्या कहा? जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जो पर्याय प्रकट होनी है वह होती है, और जो ये जानता है, स्वीकारता है, वो सम्यक दृष्टि है। ये गाथा लिखी कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में। क्यों लिखी? क्या आवश्यकता है? क्योंकि सर्वज्ञता की सिद्धि हुए बिना सात तत्वों के स्वरूप की स्वतंत्रता, उनका स्वरूप का भान हो सकता नहीं है, प्रकट ही नहीं हो सकता। इसलिए अति अनिवार्य है सर्वज्ञता को स्वीकारना, उसके स्वरूप को चिंतन करना, उसके स्वरूप का विचार करना। और 79 नंबर तक की गाथा में, प्रवचन सार जी में, सर्वज्ञता है, उसका स्वरूप कैसा है, इसकी सिद्धि करने के पश्चात आचार्य कहते हैं, जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयतेहिम। पज्जयतेहिम अर्थात पर्यायों से भी, तो जानदी अपाणम, वो आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है तस्य मोह जादी लयम, अर्थात उसका मोह विलय को प्राप्त होता है, अर्थात उसका मिथ्यात्व का नाश होता है। आई बात समझ में? तो सर्वज्ञता के स्वरूप की सिद्धि किए बिना तो सात तत्वों के स्वरूप की भी प्राप्ति इस जीव को होने से रही। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसलिए अति अनिवार्य है उस सर्वज्ञता के स्वरूप को समझना। ठीक, आगे। अभी आपने 80 नंबर की हवाला दिया, तो उसमें हम्म, द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। द्रव्य गुण, और कहीं एक जगह पढ़ा था कि मेरा जैसा द्रव्य है वैसे ही अरिहंत हम्म, भगवान का द्रव्य है। मुझ में हम्म, जितने गुण हैं वही अरिहंत भगवान में गुण हैं। लेकिन हम्म, पर्याय कैसे समान है, वो थोड़ा सा अगर स्पष्ट करें। हम्म। तो अगर पर्याय कैसे समान है ये समझना है तो 33 नंबर की गाथा समझो। बोलो भैया, पर्याय की स्वरूप संपदा क्या है? सोया षटकारक, और बोलो। तो षटकारक, षटगुणी, षटगुणी हानि वृद्धि। हानि वृद्धि रूप। अरिहंतों की भी ऐसी है, हमारी भी ऐसी है। पर्याय की स्वतंत्रता समझना। पर्याय की स्वरूप संपदा किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझो, केवल ज्ञान, ज्ञान गुण की केवल ज्ञान पर्याय की वो तो सामर्थ्य है कि वो लोकालोक को जानता है। हम कह रहे हैं पर्याय का स्वरूप, है ना? तो द्रव्य, एक द्रव्य का जो परिणमन है अथवा एक द्रव्य का जो स्वभाव है, वही स्वभाव तो अन्य द्रव्यों का भी है ना। सत्य की अपेक्षा से ज्ञान, अगर आत्म द्रव्य की भी बात करें तो हमें अरिहंतों के स्वरूप को समझा रहे हैं। तो अरिहंतों का स्वरूप हमें क्यों समझाया जा रहा है? बोल, ये कहकर कि वह अनंतपना तुझे प्रकट करने की सामर्थ्य है, तो ऐसे स्वरूप को जान। पहली शर्त है ये, शुद्धोपयोग अधिकार में शुद्धोपयोग का स्वरूप समझाया। फिर उन्होंने कहा कि शुद्धोपयोग क्यों प्रकट करूं? बोले शुद्धोपयोग का फल है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वह शुद्धोपयोग का फल है। अब शुद्धोपयोग का जो फल है अनंत ज्ञान, अनंत सुख, उसका स्वरूप समझा रहे हैं। समझे नहीं समझे? और वह उसका स्वरूप क्यों समझा रहे हैं? कि तू शुद्धोपयोग प्रकट करे, इसके लिए समझा रहे हैं। समझ नहीं होते समझ में? तो वो शुद्धोपयोग प्रकट करने वाला कौन है? वो मैं हूं। तो मैं क्यों प्रकट करूं? क्योंकि मुझ में केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है, और केवल ज्ञान प्रकट करने पर मैं ही अनंत सुख को भी प्राप्त करूंगा। तो वहां वह स्वरूप समझाते हुए समझाते कि देख भाई, द्रव्य का ऐसा स्वरूप, गुणों का ऐसा स्वरूप, पर्यायों का ऐसा स्वरूप। किसका? अनंतों का भी ऐसा ही, तेरा भी ऐसा है।
उनको प्रकट रूप से है और तुझ में प्रकट करने की शक्ति रूप से है। समझे या नहीं समझे? समानता क्या? उनको प्रकट रूप से है, तुझ में प्रकट करने की शक्ति रूप से है। वहां अभिव्यक्त हुआ है और तुझ में अभिव्यक्ति की शक्ति है। शक्ति की अपेक्षा से वहां समानता है। जैसे श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली की समानता कही, जैसे आत्मानुभूति की, सदमस्त की आत्मानुभव और केवलियों के आत्मानुभव की समानता कही, इसी प्रकार से केवलियों के स्वरूप की और छदमस्तों के स्वरूप की समानता कही। किस अपेक्षा से कही? द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से कही। वहां द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तो मेरा भी द्रव्य सत है, गुण सत है, पर्याय सत है। तो वहां पर्यायों की जो स्वरूप संपदा, जो आपने क्वेश्चन कहा कि वहां पर्यायों की भी समानता है, तो पर्यायों की स्वरूप संपदा की समानता है, ऐसा उस गाथा से पीछे की गाथाओं में सिद्ध करते हुए जाएंगे आचार्य। अगर आपको वो समझना है तो तारतम्यता से गाथाओं को पढ़ो, तो आपको 80 नंबर की उस गाथा का भाव भली प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? इससे अधिक कुछ विशेष भाव वहां पे नहीं है। आगे। बरोबर। और एक अभी प्रश्न आया है कि वैराग्य और वीतरागता दोनों हम्म में क्या डिफरेंस है, अगर है तो? देखो, वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो भी अगर डिफरेंस करना चाहो तो कह सकते हैं कि वीतरागता अरिहंतों को कही हमने, परम वीतराग भाव जिनको प्रकट हुआ है, अर्थात संपूर्ण चारित्र भाव जिनको प्रकट हुआ, उसको तो कहा वीतरागता एक अपेक्षा से। और जिनको जितना जितना कषाय सद्भाव अभाव हुआ, उतना उतना वैराग्य भाव होगा। तो वैराग्य और वीतरागता में वैसे बेसिकली कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, राग नहीं होना सो वैराग्य। और बीत गया है राग जिनका, तो वीतराग। पकड़ में ही बात नहीं समझी? भैया कि लेकिन जिनके इसमें वैराग्य। हाँ इसमें हाँ। होता क्या है कि जैसे वैराग्य तो किसी को भी कह देते हैं, मतलब जो गृहस्थ में हैं कई लौकिक बार। लौकिक लौकिक परंपरा में वैराग्य भाव कहना वो एक अलग बात है, हम तो आगम की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं ना। लोक में तो वैराग्य किसको कहते हैं? लोक में तो वैराग, देखो सुनो, अरति कषाय को भी वैराग्य कहा जाता है, मालूम? अरति कषाय को, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्या है ये? वैराग्य है वैर या अरति है? वैराग अरति। अरति है। इस अरति को भी वैराग्य कहा जाता है। स्त्री मर गई, वैराग हो गया। धन संपदा चली गई, वैराग हो गया। संसार में किसी ने धोखा दे दिया, वैराग हो गया। वैराग है, अरति है? अरति है वो तो। अरति के भाव को संसार वैराग कहे तो कहे। वीतरागता के मार्ग में वैराग्य किसको कहते हैं? कषाय नहीं होने का नाम ही वीतराग अथवा वैराग्य है। समझे ना? कषाय नहीं होने का नाम। तो निचली भूमिका के वीतराग भाव को वैराग्य भाव कहा जाता है, और संपूर्ण वैराग भाव अर्थात वीतराग भाव को वीतराग भाव कहा जाता है। तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव भी वैराग्य है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव भी वैराग्य है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी वैराग्य है, और चार कषाय चौकड़ी का अभाव संपूर्ण वीतराग है, वीतराग भाव है। ऐसा अर्थ है। अब लौकिक जन तो वैराग्य किसको नहीं कहते? लौकिक जन तो वैराग्य हर किसी को कहते हैं, है ना? लौकिक जन तो गृहस्थी को भी वैरागी कहते हैं, है ना? एक अपेक्षा से है। आगम में भी कहते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती को कहते हैं, लेकिन भरत जी घर में ही वैरागी। बोलो कहा या नहीं कहा? है ना? भरत जी घर में वैरागी कैसे हैं? अरति कषाय के कारण है या दो कषाय चौकड़ी के अभाव के कारण है? दो कषाय चौकड़ी का अभाव। चौकड़ी के अभाव के कारण है। बाहुबली से युद्ध हो गया इसके कारण नहीं है, बाहुबली से हार गए इसके कारण वैरागी नहीं है। वो तो कषाय है। क्या कहा? वो तो कषाय है, मान कषाय है। वो तो माया कषाय है, वो तो अरति का परिणाम है, उसको वैराग्य नहीं कहते। वो तो तीव्र राग है, अथवा तीव्र द्वेष है। एक स्त्री से धोखा खाया, संसार की समस्त स्त्रियों से वैराग हो गया। क्या क्या वैराग हो गया? अरे भाई, पर द्रव्य में द्वेष बुद्धि, इसका नाम वैराग नहीं। पर द्रव्य में सुख बुद्धि नहीं है, इसका नाम भी वैराग्य नहीं है। लेकिन आत्मा में सुख बुद्धि है, इसका नाम वास्तव में वैराग्य है। क्योंकि वैराग्य दुख रूप नहीं, आनंद रूप होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? निकषाय परिणाम आनंद का परिणाम है। निकषाय परिणाम आनंद का परिणाम है। वैरागी कैसे है? उदास है, दुखी है, बस भैया संसार तो ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है वैरागी। समझे? वैरागी कैसा है? आहार नहीं मिला मुनिराजों को आज। आदिनाथ भगवान क्या सोच रहे हैं? 6 महीना हो गए घूमते घूमते, इन्हें हंसी मसी कृषि सब तो सिखाया हमने, अरे भरत को इतनी भी अक्ल नहीं है।
और वो इंद्र क्या तो हमारे आगे पीछे घूम रहा था, और क्या वो किसी को ये भी नहीं बता सकता कि आहार कैसे दिया जाता है? बोलो क्या चिंतन कर रहे हो, क्या विचार कर रहे हैं? सही बात है भैया, संसार में कोई जस नहीं है, सब मतलब के साथी हैं, ऐसा ये चिंतन कर रहे हैं। अरे आत्मा के आश्रय से जो आनंदित है वो वैरागी है। आत्मा का स्वरूप वीतराग भाव वाला निकषय परिणाम में है, और निकषय परिणाम आनंद का प्रदाता है, दुख का प्रदाता नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? ज्ञानानंदात मने नमः। ज्ञान की आनंद से मैत्री है। और जब वीतरागता प्रकट होती है ना चित्त में, आत्मा में, तो आनंद प्रकट होता है, उदासीनता प्रकट नहीं होती। ध्यान से समझना, कैसी उदासीनता और कैसा वीतरागता। कि पांच इंद्रिय के विषयों में रमता नहीं है, वो उदासीनता, उसमें सुख बुद्धि टूटी है। लेकिन सुख नहीं गया है, समझना ध्यान से। सुख बुद्धि टूटी है, अर्थात जो सुख पर द्रव्यों से मानता था, अब वही सुख वास्तव में स्वद्रव्य स्वभाव से प्रकट होने लगा है। तो सुख के वास्तविक ओरिजिन यानी स्तोत्र तक पहुंचा है। वो सुख भाव वहां प्रकट हुआ है तो प्रभाव से उदासीन हो गया है, तो उसको वहां पे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य कोई दुख की परिणति नहीं है। वैराग्य कोई उदास बैठा हुआ सैड, ऐसा नहीं है। जबकि जगत में वैरागी किसको कहा? जो दुखी किसको हो, कहा? दुखी हो, उदास हाँ, हो। उदास हो और नेगेटिव बातें करता हो, मरने मरने की बातें करता हो, है ना? असार से अपनी सार है संसार, बिल्कुल सही बात है, असार है संसार। तो सारभूत क्या है? उसकी खबर है जिसे, जो सारभूत वस्तु को प्राप्त कर चुका है उसकी खबर है जिसे। जैसे सोना मिल गया है, वो पीतल को या लोहे को क्या मानता है? क्या मानता है? निसार मानता है। लेकिन सोना मिल गया है, ऐसा सोना भी नहीं मिला, वो पीतल भी निसार हो गया, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो वैरागी नहीं है। आत्मा के आश्रय से आनंद प्रकट हुआ है, ऐसे जीव को पांच इंद्रिय के विषयों के भोगों की बुद्धि छूटी है, वो वीतरागी है, वो वैरागी है। तो भरत जी अगर घर में वैरागी है, तो दो कषाय चूड़ी के अभाव के कारण है, समझे? अरति कषाय के कारण नहीं है ऐसा। अरति कषाय वाला वैरागी तो जगत में जाने कौन कौन है। अभी छोटा मोटा धोखा खा जाए, अपमान हो जाए, जरा सी राग की पूर्ति ना हो जाते सब वैरागी। हो जाते नहीं हो जाते? कोई तुम्हारी बात ना माने, शमशानीय वैराग्य कहते हैं। शमशानीय वैराग है। दूसरे को मरते हुए देखकर एक दिन मुझे भी मरना है, अरे मैं हजारा मरूं, क्या कहा? ऐसा नहीं, जगत के दुख को देखकर दुखी हो जाए उसको वैराग नहीं कहते हैं। कि नहीं वे चिंतन तो करते हैं, अरे मलेच्छों को समझाने के लिए करते हैं। आर्य पुरुषों से पूछो, क्या कहा? वो तो मस्त है, आनंदित है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल, अर्थात आकुलता नहीं, मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते। समता रस अर्थात क्या है? समता रस, रस, वीतरागता। समता रस, हाँ वीतरागता। सुख दुख दोनों की घड़ियों में संसार जिसको सुख या दुख रूप मानता है, ऐसे प्रत्येक समय में तुम तो आनंदित रहते हो। अरे मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। तो बड़े भागी कैसे हो गए वो? जिसके बड़े भाग्य होते वो दुखी होते हैं क्या? उदास होते हैं क्या? वो तो आनंदित होते हैं। सदैव साताल है जिनके, अर्थात सदैव पुण्य का ही उदय है जिनको। तो किसे कहते हैं पुण्य का उदय, किसे कहते हैं साता? बोलो। ये तो असारता निसारता आदि परिणामों की जो चिंतन होते हैं, मलेच्छों को समझाने के लिए कहे जाते हैं। आर्य पुरुष तो सदैव आनंदित हैं, पांच इंद्रिय के विषयों में नहीं, आत्मा के आश्रय से। उसको वितरागता या वैराग्य कहते हैं। ठीक, चलो भाई। लेकिन देखा तो अक्सर करके ये जाता है कि जिसको प्रतिकूलता है वो धर्म की तरफ थोड़ा सा सन्मुख होता है। आज के परिप्रेक्ष्य की हम्म, बात कर रहा हूं मैं, पहले हम्म, नहीं, है ना? और जिसको अनुकूलता है उसको तुम धर्म की कितनी भी बात सुनाओ, लेकिन उसको ये हम्म, लगता है कि अरे सब इतनी तो बढ़िया बढ़िया चीजें चल रही है, क्या जरूरत है? चाहे कितने ही नरकों हम्म, के घोर दुख सुना दो, पूरी छेड़ाला पढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। और जहां पर प्रतिकूलता आती है वही अपने आप ही एक भगवान ही शरणार्थी है, बाकी सब अशरण है। तुरंत बारे भावना याद आ जाती है।
प्रतिकूलता में। देखो, मेरा चिंतन इसमें थोड़ा सा विपरीत है। इस जगत में जिन जीवों को प्रतिकूलताओं से धर्म बुद्धि हुई है, ऐसे जीवों की धर्म बुद्धि ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। स्पष्ट बात है, देखो भाई, हमारी बात को अन्यथा मत लेना। कहा तो यही जाता है कि प्रतिकूलताओं के कारण जीव को कुछ धर्म बुद्धि होती देखी जाती है, और अच्छी बात है। पर मैं मानता हूं ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, जरा भी अच्छी बात नहीं है। तर्क भी दिया जाता है। क्या तर्क दिया जाता है? कि स्वर्गों के सम्य दृष्टि देव से असंख्यात गुना सम्य दृष्टि नरकों में, और नरकों से असंख्यात गुना आदि त्रियंचों में पाए जाते हैं, ऐसा ऐसा तर्क भी देते हैं। तो वो प्रतिकूलताओं के कारण वैराग उनको होता है, प्रतिकूलताओं के कारण उनको धर्म बुद्धि होती है, ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि नरकों में स्वर्गों से ज्यादा सम्यक दृष्टि है, लेकिन प्रतिकूलता के कारण नहीं। यदि ऐसा हो तो आदिनाथ आदि 24 तीर्थंकर जिनको सम्यक दर्शन आदि प्रकट हुआ, वे क्या प्रतिकूलताओं में प्रकट हुआ है क्या? आप पढ़ो कहानियां। शिलाखा पोषों को, मैंने इसलिए ये बोल शिलाखा, दिया कि आज के हाँ, पर परिप्रेक्ष्य। आज के परिप्रेक्ष्य में भी समझ लो आप, या कोई भी परिप्रेक्ष्य रहा हो, देखो जो धर्म बुद्धि है वो वस्तु धर्मी के स्वरूप को समझ के प्रकट होती है। आप ये कहो कि जीव का धर्म बुद्धि मतलब जो पहली स्टेज है, क्योंकि वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में तन्मय रहता है, तो उसके पास फुर्सत ही नहीं है ना। और फिर कदाचित उसको कुछ धर्म बुद्धि होने के लिए जब प्रतिकूलताएं आती है तो थोड़ा सचेत होता है, और फिर वो सचेत होकर धर्म में लगता है। लेकिन क्या गारंटी है कि अब फिर से उसको अनुकूलता मिलेगी तो फिर से अचेत नहीं हो जाएगा? बोलो। अब वो दुखी है, फिसल पड़ेगी हर हर गंगे, एक कहावत है। क्या है मतलब इसका? मालूम है ना? पंडित जी गंगा में नहाना नहीं चाहते, वो पैर फिसला और बस हर वो हर गंगे पैर हो गए। फिसल गया, सर्दी में पाँव फिसल गया उनका, अब फिसल गया तो हर हर गंगे। समझे? प्रतिकूलता है, कोई सहारा नहीं है, कोई नजारा नहीं है, तो धर्म की कुछ बात सुनता है, तो उसको लगता है कि चलो ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही मेरा कर्म का उदय आदि आदि। लेकिन चिंतन किसका कर रहा है आप बोलो? आत्मा के आश्रय से सुखी हो रहा है, या प्रतिकूलताओं को कर्म का उदय मानकर अपने को समझा रहा है? क्या कर रहा है बोलो? अब ये बात ठीक है, भवितव्यता का विचार कर कर समता आती है, लेकिन वो समता जो आई, उस समता के काल में भेद विज्ञान किया, या समता तक ही रह गया? कहाँ तक रह गया ये बताओ? कि मेरे कर्म का उदय है, दूसरे का दोष नहीं है, इतना विचार किया तो शाबाश, इतना किया तो शाबाश। परंतु यदि दूसरे का दोष नहीं होता और अनुकूल वस्तुएं सामग्री प्राप्त होती, तो क्या वास्तव में मुझे सुख होता? इसका विचार कौन करेगा? सच्चा सुख किसके आश्रय से उत्पन्न होता है, इसका विचार कौन करेगा? सच्चे सुख का जो भाव है, आत्मा है, इसका चिंतन कौन करेगा? वो किसको प्रकट होगा? बोलो। ऐसा नहीं है कि प्रतिकूलताओं के कारण ही धर्म बुद्धि होती है। हाँ, लोक में ऐसे जीव देखे जाते हैं, वो बस इतनी मजबूरी है। भैया देखो, मेरी बात को विपरीत मत पकड़ना, मैं तो आपको स्पष्ट समझा रहा हूँ, वो भाव समझो। धर्म में सुख बुद्धि हो, वो धर्म का वास्तविक भाव है। जीव को पाप करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए वो पापी नहीं है, ऐसे जीव को धर्मात्मा नहीं कहते। पांच इंद्रिय के विषय भोग को प्रकट करने की, प्राप्त करने की, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, अनुकूलताएं नहीं है, इसलिए हम धर्मात्मा है, तो हम वास्तविक धर्मात्मा नहीं है। क्या समझे? बुढ़ापे में भी 8 की 2 रोटी रह जाती है, तो क्या हो गए तुम? क्या हो गए? वैरागी हो गए, उपवासी हो गए? बोलो। इंद्रियां शिथिल हो जाती है तो ब्रह्मचारी हो गए? क्या हो गए बोलो? सामर्थ्य नहीं रही, बस सीधी सी बात है। आपके उदय में क्या है? पांच इंद्रिय की भोगना चाहता है भोग ले। अब कोई कहे कि अन्य अन्य को चाल भी कर सकता है, तो वो तो वो तो पापी। पाप करने के लिए क्या गरीबी और क्या अमीरी, और धर्म करने के लिए क्या गरीबी और क्या अमीरी? क्या पैसे वाले लोग धर्म करते हुए नहीं देखे जाते? क्या पैसे वाले लोगों को धर्म बुद्धि नहीं होती? क्या वे स्वाध्याय नहीं होते? क्या पुण्य की सामग्री जिनको प्राप्त है या अनुकूल है, क्या उनको तत्व समझ नहीं है, तत्व की ज्ञान नहीं है, तत्व की रुचि नहीं है? ये मंदिर कौन बनवा रहा है? गरीब बनवा रहा है? ये बड़ी बड़ी पाठशालाएं, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े पंच कल्याणक, इतनी बड़ी बड़ी शालाएं, धर्मशालाएं बनवाई जा रही हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, ये सब कौन करा रहे हैं? जिनके पाप का उदय वो करवा रहे हैं क्या? उनके आधार से हो रही है क्या? फिर
उनको अनुकूलता है जिनको, वो ये सब कार्य करवा रहे हैं, या जिन्हें प्रतिकूलता है वो करवा रहे हैं। और सच्ची बात सुनो, जिन्हें आर्थिक अनु प्रतिकूलताएं हैं वे तो शिविर में भी नहीं जा पा रहे, वे तो धर्म सभाएं भी संभाल नहीं पा रहे। नौकरी से फुर्सत नहीं है, कमाएंगे तो रोटी प्राप्त होगी। ऐसे जीव कहाँ 8-8 दिन 18-18 दिन शिविरों में लगा पाते हैं, बताओ। ऐसे जीव कहाँ पंचकल्याणकों में समय दे पाते हैं, पूछो जरा उनसे जाकर। अरे जिन्हें अनुकूलताएं हैं वही तो बैठे हैं वहां निश्चिंत होकर, जिन्हें चिंता नहीं कि घर पे मुझे 2 रोटी किसको खिलाएंगे और कैसे खिलाएंगे। जिन्हें इतना इतना आश्रय है कि 18 दिन तक भी काम नहीं करेंगे तो हमारे कुछ टोटा आने वाला नहीं है। कोई 18 दिन की रोटी खाने नहीं आया वहां तुम्हारे यहाँ सुबह शाम की, क्या समझे। धर्म सुनने आया है, धर्म पिपासु है। तुम जो खाना खिलाते हो उससे अच्छा खाना मिलता है उसको अपने घर में। जो सुविधा तुम देते हो उससे अच्छी सुविधा है उसके पास अपने घर में। सब छोड़कर आया है ना तुम्हारे पास, तो प्रतिकूलता है क्या उसको। ऐसा नहीं है। लोक में ऐसी बुद्धि है, देखा जाता है, ठीक है देखा जाता है, पर ये वास्तविक भाव नहीं है। धर्म बुद्धि तो अंतरंग का विषय है, अंतरंग से प्रकट होती है। पैसे के लोभ है या नहीं है वो भाव नहीं है। भाव तो ये जिसे सच्चे तत्व का खबर है, सच्चे तत्व का प्रेम है। उसे प्रतिकूलताएं भी हो तो भी प्रकट होता है, अनुकूलता है तो भी प्रकट होता है। रुचिवान जीव अनुकूलता और प्रतिकूलताओं का विचार नहीं करते, उनका वेट नहीं करते, है ना, उनका इंतजार नहीं करते। जिन्हें है उन्हें है, और जिन्हें नहीं है उन्हें सहज ही नहीं है। इसमें प्रतिकूलता अनुकूलता का कोई भेद ही नहीं। ऐसे कितने जीव हैं मैंने स्वयं देखे हैं जिन्होंने अनुकूलताओं में धर्म बुद्धि धारण की, स्वाध्याय किया, सद्भाव किया, और प्रतिकूलता आई तो सबसे पहले धर्म छोड़ दिया। ऐसे हजारों जीव हैं। अनुकूलता में तो स्वाध्याय थे, मंदिर भी आते थे, स्वाध्याय भी करते थे, तत्व चिंतन भी करते थे। और प्रतिकूलता हुई तो वो विचार करने लगे, हमें तो धर्म का फल ही नहीं मिला, हमें तो धर्म बुद्धि, हमें तो धर्म का भाव ही प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे कितने जीव हैं जो प्रतिकूल अवस्थाओं में हैं और उनसे कहते हैं कि भैया मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, आत्मा का चिंतन करो, तत्व को समझो। भैया रोटी कौन खिलाएगा, इस सब के लिए समय नहीं है हमारे पास। ऐसे हजारों जीव हैं इस जगत में। उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता की कोई बात नहीं है। सच्चे स्वरूप को समझने वाला जीव स्वतंत्रता को जानते हैं और स्वतंत्रता से ही विचारते हैं। वे किसी एक धारा में बंधते नहीं है। आई बस में, तो मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल व्यू है देखो भाई, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि प्रतिकूलता होने पर जीव ज्यादा धर्म करता है और अनुकूलता होने पर नहीं करता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तो जीव की अपनी तत्समय की योग्यता, अपनी रुचि, अपने भाव की बात है। जिनको है उनको सहज ही है, जिनको नहीं है तो उनको सहज ही नहीं है। बस इतनी सी बात, ठीक। और बरोबर। जैसे भगवान ने मार्ग बताया है, सर्वज्ञ भगवान ने, गुरुदेव ने मार्ग बताया, आचार्य भगवानों ने मार्ग बताया, आप भी समझा रहे हो। मोक्ष मतलब समझ में तो आती है बात है कि हाँ ये मार्ग ये है, लेकिन उलझन वहाँ होती है जब इतना करते हैं फिर भी हमें सम्य दर्शन या जो हमारा जो ध्येय है उसकी प्राप्ति नहीं होती, तो काफ़ी उलझन होती है और कभी कभी उत्कंठा भी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मार्ग कैसे ढूंढें, मतलब हमें मालूम है कि अगर हम ये उलझन हो रही है तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पर नहीं हैं, तो कैसे सही ट्रैक पर आए। वही ना, वस्तु स्वरूप नहीं समझा ना, स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं समझी कि हम इतना कर रहे हैं हमें समय दर्शन नहीं हो रहा है। तो पर्याय की स्वतंत्रता सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं समझ पाया, कर्मबद्धता नहीं समझ पाया, एक बात। और करने से समय दर्शन नहीं होता, स्वीकारने से होता है। मैं धर्म कर रहा हूं या धर्म स्वीकार रहा हूं, अंतर है इसमें। अंतर है इसमें बहुत बड़ा। कर रहा हूं मतलब क्या, कि मैं चिंतन कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं पाप नहीं कर रहा हूं, मैं अमुक अमुक कार्य कर रहा हूं, मैं तो भेद विज्ञान कर रहा हूं। और स्वीकार, स्वीकार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। कर तो रहा हूं, कर तो बहुत कुछ रहा हूं, कर तो अनादि से रहा है जी। वो द्रव्यलिंगी क्या कर रहा है, कर ही तो रहा है, कर ही तो रहा है। सारा संसार छोड़ दिया, वस्त्र आदि छोड़ दिए, भोग आदि की प्रवृत्ति छोड़ दी। इतना तो कर रहे हैं, और क्या करें, और क्या जान लोगे पंडित जी हमारी। इतना तो कर लिया हमने, फिर क्यों प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि करने से थोड़ी प्रकट होता है, स्वीकारने से प्रकट होता है। ये बता स्वीकार कितना किया। सम्यक दर्शन स्वीकार से प्रकट होता है, स्वीकार भाव है वो। किसका स्वीकार, वस्तु स्वरूप की स्वीकृति। उस स्वीकृति को श्रद्धा भी कहते हैं, श्रद्धान करना। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, मेरा स्वरूप ऐसा ही है। तुम्हें स्वरूप में क्या करना है बोलो। करना है कुछ स्वरूप में, स्वरूप स्वीकार करना है।
और अपने छोड़ो, क्षय द्रव्य के स्वरूप में क्या करना है बोलो? मिथ्यात्व के स्वरूप में तुम्हें क्या करना है? सम्यक दर्शन की तो छोड़ो, क्या करना है? करना थोड़ी है कुछ। वस्तु स्वरूप को जानकर, समझकर, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। समझे? वस्तु स्वरूप को विचार करता है तो क्या विचार करता है जो मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है? ये वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को स्वीकारता है। हाँ ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, करना नहीं है। मैं अनुभव करूंगा तो शुद्ध होऊंगा या शुद्ध हूं। मैं अनुभूति को प्राप्त होऊंगा तो आत्मा हूं या मैं आत्मा हूं। मैं अनुभूति को प्राप्त होऊंगा तो ध्रुव हूं या मैं ध्रुव हूं। जो ऐसा स्वीकारते हैं, ऐसे जीवों को अनुभव भी प्रकट होता है, सुख भी प्रकट होता है, आनंद भी प्रकट होता है। लेकिन जो स्वीकारते तो है नहीं, कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तीव्र कषायों को मंद में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मंद कषायों में ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान में आत्मा को देखना चाहते हैं, आत्मा को देखने के लिए आमुख चिंतन आमुख विचार करना चाहते हैं, आमुख विकल्प करना चाहते हैं। आमुख चिंतन आमुख विकल्प आमुख विचार मेरे चित्त में चले, उसके लिए स्वाध्याय करना चाहते हैं, उसके लिए गाथाओं को रटना चाहते हैं, उसके लिए शास्त्र स्वाध्याय आदि भावों के लिए क्षयक्षम को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। जो वस्तु स्वरूप को समझकर स्वीकारते हैं, स्वीकार करते हैं, ऐसे स्वीकृति का नाम वहां पर सम्यक दर्शन है। ऐसी स्वीकृति का नाम वहां पर श्रद्धान है। उस स्वीकृति का नाम वहां पर धर्म है। धर्म के नाम पर तुम्हें क्या करना है बोलो? स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? यही मेरा स्वरूप है। अहो आपने, प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। जताया, जताया। तो मुझे भी तो जानना है कि हाँ मैं हूं। अब मैं उसे हूं को जानने के लिए क्या करूं? ये स्वीकार कर। स्वीकार नहीं हो रहा। स्वीकार नहीं हो रहा क्योंकि रुचि अभी पर की पड़ी है। स्वीकार नहीं हो रहा क्योंकि अभी सुख बुद्धि पर द्रव्य में है। वास्तव में तुझे स्वरूप समझ में आया नहीं। वास्तव में तुझे लगा नहीं है कि हाँ मैं वास्तव में यही स्वरूपवान हूं, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मेरा भाव है। अभी वास्तव में लगा नहीं। देखा देखी कहता तो है, सबके कहने से गर्दन तो हिलाता है, जुबान से भी कहता है, कहो तो गद्दी पे बैठ के भी कह दे, कह दे। लेकिन क्या वास्तव में तूने भीतर में ही स्वीकार किया है? कि भीतर में तो यही लगता है भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। अंतर में तो यही लगता है कि भैया सच पंचम काल है। रुपए के बिना तो कोई कार्य जगत में हो सकता नहीं। रुपए के बिना तो कोई जगत में सुखी हो सकता नहीं। समझे नहीं समझे? अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, विकल्प परसों। एक जैनाचार्य कह रहे हैं, युवाओं को संदेश दे रहे हैं। इस सारे देश के युवाओं से मैं ये कहता हूँ कि भले ही पैसा सब कुछ नहीं है, परंतु पैसा बहुत कुछ है, और पैसे के बिना जीवन में कुछ नहीं। ये हेडिंग है, जैनाचार्य की हेडिंग है, ये दिगंबर जैनाचार्य की। ठीक है ना? अब जो दिगंबर जैनाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है वो ऐसा भाव कह रही है। और गजब की बात यह है, वहीं एक सनातनी धर्म का प्रचारक नहीं, प्रचारक नहीं, सनातनी धर्म का अनुपालन करने वाला, जैसे देवशास्त्र गुरु की खबर नहीं, जैसे सच्चे स्वरूप की खबर नहीं, उसका ये स्टेटमेंट है, वो ये कह रहा है कि पैसा जगत में सुख का कारक नहीं है, और कितना भी तुम्हारे पास पैसा आ जाए तुम्हारे जगत में कार्य हो जाएंगे। इस भूल अथवा इस भ्रम में रहना मत, क्योंकि पैसे से जगत में कार्य होता नहीं है। अब बोलो, पूछो। जो ये कह रहा है कि पैसे से जगत में कार्य होता नहीं है, बात तो सच्ची कह रहा है, लेकिन क्या उसे स्वरूप की खबर है? खबर उसे भी नहीं है। और जो जैनाचार्य जो कह रहे हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता, क्या उन्हें स्वरूप की खबर है? उन्हें भी नहीं है। तो हमें है। कि वास्तव से में विचार करो तो हमें भी कहाँ है? स्वरूप की खबर, स्वरूप की समझ, स्वरूप की स्वीकृति हमें भी कहाँ है? कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जिस धारा के हम जीव हैं, उस धारा में ऐसा ही कहा जाता है। क्या कहा तो यही जाता है कि पुण्य में धर्म नहीं है, पर माना जाता है पुण्य में धर्म है। अंदर में मीठा तो पुण्य ही लगता है। कहा तो यही जाता है हमारी धारा में
कि पैसे में धर्म नहीं है, पैसे से धर्म नहीं होता, पर अंतर में मिठास तो पांच इंद्रिय के विषय और पैसे की ही है। क्या कहा? कहा तो यही जाता है, ये सेठ बकरी के पेट में मैं करता फिरेगा। कहा तो यही जाता है, पैसा धूल है हमारी धारा में, जिस धारा से हम हैं, क्योंकि हमारे तो गुरुदेव ऐसा कहते थे। कहना तो हमें ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन हम मानते क्या है अंतरंग में, स्वीकारते क्या है अंदर में, लगता क्या है हमें अंदर में? पूछो, अपने आप से पूछो, पता चलेगा। लगता तो यही है जब तक कि सील भोग नहीं नहीं लगेगी मिले। तो कैसे मानेंगे उस चीज को? सील लगना बाकी है ना, हाँ, सब कुछ होने के बाद भी सील नहीं लगेगी। वही तो बस। सील कौन लगाएगा? अर्यंत उतर कर आएंगे, सिद्ध आएंगे, आचार्य कुंद कुंद देव आएंगे, स्वर्गों से देव आएंगे, सील लगाने के लिए कौन आएगा? किसकी सील चाहिए, किसकी मोहर चाहिए तुम्हें बताओ? हम बुला देते हैं, तुम्हारी मोहर लगवा देते हैं। बोलो। अरे ये मोहर, मोहर की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये तो स्वीकार करे तो अंतर में भान होता ही है, अंतर में सुख प्रकट होता ही है। स्वीकार करे, रुचि हो, तो अंतर में वस्तु स्वरूप भाव प्रकट होता ही है, वास्तव में प्रकट होता है, करना नहीं पड़ता है। समझे? तो नहीं हो रहा है तो करो मत, करने से नहीं होता है, स्वीकारने से होता है। और स्वीकार कैसे होता है? कि रुचि से वस्तु स्वरूप को अपने कल्याण के, मेरे कल्याण का मार्ग है ऐसा जानकर, भोग बुद्धि छोड़कर, सुख बुद्धि आत्मा में धारण करके, इस स्वरूप का अगर चिंतन करे, विचार करे, वास्तव में विचार करे, तो अंतर मुहूर्त मात्र में आत्मानुभव प्रकट होता है, नियम से प्रकट होता है। नियम से बिल्कुल, मेरा तो पेटेंट बात है, और बिल्कुल एकदम डंके की चोट पर, कि इस संसार में सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले कितने ही विरले हों, उन सभी विरलों में तुम्हारा भी नाम है, वो दो चार नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? तुम्हारा भी नाम है, तुम्हें बस रुचि से उस स्वरूप को स्वीकार करना है। इस भाव से सम्यक दर्शन किए बिना तुम नहीं जाने वाले, पक्की बात। लेकिन काम सही करना। क्या सही करना? कि रुचि पूर्वक उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना। स्वीकार करने से पहले उसका स्वरूप भली प्रकार से समझा जाता है, समझ में आता है तो स्वीकार भी होता है। समझ में बात? ऐसा। चलो भाई, ठीक। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके